बुमराह आ ही जाएंगे या क्या है? मुश्किल है मनोज आपको यार। देखो आई वाज सरप्राइज जब बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी यही कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम? वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि आईपीएल है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना? नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई है आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए आपको। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो अब अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। बट अगर बुमराह नहीं है तो आप क्या क्या रीजिक करोगे? क्या बुमराह की जगह सिर्फ एक फास्ट बॉलर आ गया, मतलब 3 फास्ट बॉलर? और क्या स्पिन में अब आपको टेम्पटेशन नहीं? मुझे याद है 2021 जो वर्ल्ड T20 हुआ था इन दुबई, अक्षर पटेल थे जिनको एंड में कुछ बीमार कर दिया गया था, स्वॉप हुआ था, है ना? तो वरुण चक्रवर्ती अभी इज द फ्लेवर, दे कैन टेक दैट रिस्क। क्यों नहीं? शायद 21 में वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। आज अगर वो इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं यार, आपको बीच के ओवरों में विकेटें तो लेनी है ना। बुमराह भी नहीं है तो विकेटें कौन लेगा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, राहुल भाई, तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, कह रहे गलती से उस दिन इन दोनों ने रन मारे और पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ओपनर वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई और फिर वही खेलते रहे, हरवाते रहे वहाँ पर। लेकिन जो आई थिंक निखिल सर ने मोहम्मद कैफ के साथ लगातार शोज भी करते हैं उनके साथ, तो मोहम्मद कैफ ने तो साफ तौर पर अच्छा लगा कि बिल्कुल साफ एकदम चीज बोल दे रहे। उन्होंने बोला कि भाई आईपीएल है, आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि आईपीएल बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो। मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी कि बुमराह चाहिए हमें वहां पर, तो आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में डाउटफुल स्टार्टर और शायद वो स्क्वाड से भी नाम हटने? नहीं, डाउटफुल स्टार्टर तो आपके सिलेक्टर्स ने ही कह दिया। वो तो उस दिन अजीत अगरकर ने खुद कह दिया। मैं कह रहा हूं कि मतलब फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 पता नहीं वहां तक जाती है। मुझे तो उस दिन सिलेक्शन से पहले भी डाउट ही था कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे। मुझे तो बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अभी भी मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इन 3 वनडेयर्स में आपको मुश्किल ही दिखेंगे। इवन दो आपने स्क्वाड जो है वो बदला हुआ है, पहले 2 ओडीआईज का आपका अलग है, तीसरे का अलग है, और इन 3 में तो मुश्किल ही दिखेंगे। और चैंपियंस, इससे 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि जिस डोमेस्टिक क्रिकेट को हम समझते थे हलवा है, वो हलवा नहीं है। और जो ये लगता था कि मैं सिर्फ वहां पर मैदान में चले जाऊंगा, भले ही मेरा मन नहीं है, बड़ा मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो वो सक्सेस की गारंटी नहीं है। फिर आपको ये भी पता चल रहा है कि मेन स्विच ऑन ऑफ इतना आसान नहीं जितना हम लोगों को लग रहा है कि अब वनडे क्रिकेट आ जाएगी, वाइट बॉल ही तो है, फॉर्मेट बदल जाएगा। अरे टकाटक 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 एसजी टेस्ट से भी हो सकता था। जब एक बड़ा बड़ा प्लेयर जाता है, रणजी ट्रॉफी में जाता है यार, वो तो टकाटक होना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर फेल हुआ, सारे ही हो गए, किसी से भी रन नहीं बने उस तरह से। शायद पता नहीं, आई डोंट नो ये पिचेस कैसी थी, स्पाइसी थी। हमने तो भाई 3 मैच टीवी पे देखे, मतलब, और बाकी तो सिर्फ फॉलो किए हैं। कमाल है यार, मतलब ऐसे हो गया कि इंडिया के बड़े बड़े सितारे सब उन्होंने जमीन पे लिटा दिए। बेसिकली क्या हुआ था, संजू सैमसन जब आपकी टीम गई हुई थी साउथ अफ्रीका, जहां पे इन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, इंडिया वापस आके ये आई थिंक अपनी वाइफ के साथ 1 हफ्ता ब्रेक लेके छुट्टी पे जाना चाहते थे। मुश्ताक अली खत्म हुआ था शायद, और विजय हजारे में आई थिंक हफ्ते का वक्त था। तो इनकी टीम का केरला का वहां पे कैंप लगा होगा, जैसे हर स्टेट का लगता है। सो इन्होंने केरला क्रिकेट एसोसिएशन को कहा था कि जी मैं कैंप अटेंड नहीं करूंगा, बट मैं आई विल बी बैक। सो केरला क्रिकेट एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम जी,
कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। वीडियो का टाइटल आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स के मुतालिक हम बात करेंगे। जो डेडलाइन पहले 25 की थी, फिर 31 की हुई, लेकिन पीसीबी ने बहुत ही अपनी प्रोग्रेस दिखाई और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ग्राउंड की जो प्रोग्रेस थी उनको कंप्लीट किया। ठीक है, नेशनल स्टेडियम कराची में लाइटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, कुर्सियों को पेंट भी कर दिया जाएगा। उसके बाद गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अराउंड जो फेंसिंग की गई और जो उसके वीआईपी इनक्लोजर थे उनको भी सारा रेनोवेट किया गया। कुछ तोड़ फोड़ हुई लेकिन सब मामला क्लियर हो चुके हैं। आईसीसी के जो चेयरमैन, आईसीसी की जो टीम थी, उन्होंने भी विज़िट किया और वो भी पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफ़ी की तैयारियों के से मुतमईन नज़र आए, जिस वजह से हमें ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस मौके पर दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन जो हैं और जो उनके जो वॉलंटियर्स थे या जो लेबर्स थी, जिन्होंने जितनी मेहनत के साथ इन ग्राउंडों की जो कम टाइम के अंदर इनको प्रिपेयर किया और इनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर गए कि ताकि यहाँ पर आसानी से आईसीसी का जो इवेंट है वो कवर किया जा सके। दूसरी तरफ जो अब इंडियन मीडिया है वो ये बातें कर रहा है कि जो पाकिस्तान के ग्राउंड है वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए रेडी नहीं है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रही है, डेडलाइन पे डेडलाइन क्रॉस हो रही है। तो उनको मेरा सिर्फ यही जवाब है कि अभी जो ट्राई सीरीज़ होगी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड की, वो भी लाहौर और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही खेली जाएगी चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले। तो आप उन ग्राउंड को आप मस्ट विज़िट करें। जब आप मैचेस देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राउंड में काम मुकम्मल हुआ है कि नहीं। ठीक है, मैं और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ विजुअल भी आ रहे हैं, सामने के फुटेज भी है, लेकिन मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब मैचेस हों तो आप खुद ही देखिएगा, अपने लोग नाराज़ ना होइएगा मेरे से, लेकिन मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। दूसरी जो बात हमारे पास ये है कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई ग्राउंड रेडी नहीं है। इंडियन टीम ने मैचेस खेलने हैं दुबई के अंदर, सारे दुबई, शारजा, यूएई में जो भी है, अबू धाबी, तो उन्हें पाकिस्तान तो आना नहीं है। तो उन्हें क्या मतलब कि वो पाकिस्तान के ग्राउंडों में ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई जब उनकी टीम अगर यहाँ आती तो फिर उनका हक बनता था, डेट्स उनका राइट था कि वो वहाँ पर आते, लेकिन अभी उनका ये राइट नहीं है कि वो बोलें। अगर कोई इंग्लैंड से बोलता है, माइकल वॉन बोलते हैं या जो भी केविन पीटरसन बोलते हैं वहाँ से इंग्लैंड से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई भी है जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर हैं, पोंटिंग बोलते हैं, तो फिर बात होती है। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। आईसीसी ने जब क्लियरेंस दे दी है तो वाई इंडियन मीडिया प्रोपेगेट दिस बैड थिंग एंड फेक न्यूज़। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी आप अभी ये कुछ हमारे आपसे हमने पहले आपसे क्लिप चलाई इंडियन मीडिया के, वो भी देखिएगा कि किस तरह से वो ग्राउंड्स के बारे में बता रहे हैं कि ग्राउंड रेडी नहीं है। हालांकि जो सिचुएशन है इट्स टू डिफरेंट फ्रॉम इट्स, और आप रियलिटी को जानते हैं। आप ग्राउंड की फुटेज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, आप ग्राउंड की फुटेज देखिएगा, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राउंड रेडी है कि नहीं। अगर आप हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद उस वक्त तक के लिए यार अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।